नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। 21 फरवरी सन 1527 में महाराणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों की एक एकत्रित सेना ने बयाना पर आक्रमण किया और बयाना को उन्होंने जीत लिया। इस युद्ध में महाराणा सांगा जी का साथ मालदेव राठौर जी, पृथ्वीराज सिंह प्रथम और मेदिनी राय ने मुख्य रूप से दिया तथा अन्य कई शासक भी इसमें शामिल थे। बयाना में उस समय मेहदी ख्वाजा, निजाम खां, मीर अब्दुल अजीज, आलम खां, उस्ताद अली खां तथा अन्य कई सारे अफगान और मुगल सेनापति मौजूद थे। इसके बावजूद भी वहां से उनको खदेड़ कर भगाने का काम राजपूतों ने किया था। हालांकि इस युद्ध का महत्व कभी भी खानवा के युद्ध से कम नहीं था, क्योंकि इसके बाद बाबर को यह अंदेशा होता है कि राजपूतों में कितनी ताकत है और बाबर दो विशेष नीतियों के साथ खानवा का युद्ध लड़ता है। बाबर जब अपने मुख्य सेनापतियों को, लगभग सभी सेनापतियों को, जिसमें मुख्य रूप से बैरम खां, हुमायूं, बाबर खुद, मेहदी ख्वाजा और अन्य कई सारे जो भी बयाना के युद्ध में बच जाते हैं, सभी सेनापतियों को लेकर खानवा का युद्ध लड़ने आता है। फिर भी वो सेनाएं राजपूतों से कम थी, लेकिन यहाँ पर बाबर ने कई सारे षड्यंत्र किए थे। पहला षड्यंत्र था तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति का मतलब था कि कभी भी सामने के सैनिकों के साथ सामने से युद्ध नहीं करना है। इसका मतलब एक त्रिकोण नुमा, मतलब एक त्रिभुज के जैसा आकृति बनाकर हमला करना है। आगे के जो भी सेनापति होंगे उनको 3 दिशाओं से घेर कर उन पर युद्ध करना है। मतलब आगे की टुकड़ियों को घेर कर उन्हें अन्य टुकड़ियों से काट दिया जाता था और उन पर हमला कर दिया जाता था। जब महाराणा सांगा के सैनिकों को ये बात पता चलता है खानवा के युद्ध में कि एक विशेष तरह की युद्ध नीति, साथ ही साथ बारूदों का प्रयोग पहली बार देखने को मिला था उन्हें, तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। उनके सभी सैनिक तितर बितर होने लगते हैं। महाराणा सांगा उस समय कहते हैं कि मैं खुद सबसे आगे जाकर सैन्य नेतृत्व करूंगा। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर को गंवा दिया था, वो युद्ध भूमि में सबसे पहली पंक्ति पर आकर युद्ध लड़ रहे थे। इस युद्ध में जब बाबर को पता चलता है कि सैन्य नेतृत्व में पहली पंक्ति में आकर खुद महाराणा सांगा लड़ रहे हैं, तो बाबर अपने सेनापतियों को कहता है कि राजपूत जब भी लड़ते हैं तो उनके राजा को यदि आप किसी भी तरह से युद्ध में मार डालते हैं तो बाकी सैनिक वहां पे युद्ध नहीं करते। और महाराणा सांगा को उन्होंने अपना पहला लक्ष्य निर्धारित कर युद्ध करना शुरू कर दिया। सभी मुगल सेनापति महाराणा सांगा की ओर एक साथ बढ़ते हैं। हालांकि बारूद इतने जोर से बरसाए जा रहे थे तथा महाराणा सांगा के ऊपर इतनी तीरों से इतनी बारिश हो रही थी कि वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की मृत्यु नहीं होती है। उसके बाद उनके जो सेनापति थे तथा जो उनके महावत थे, उन्होंने महाराणा सांगा को युद्ध स्थल से दूर ले गया। उस समय वो बेहोशी की हालत में थे। इधर महाराणा सांगा को जब होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि खानवा से राजपूती सेनाएं वापस आ चुकी थी। लेकिन बाबर इस समय चंदेरी की युद्ध के लिए रणनीति बनाकर चंदेरी की तरफ बढ़ चुका था, क्योंकि उसे पता था कि अब महाराणा सांगा के बाद यदि किन्हीं पर आक्रमण करना है तो वो थे मेदिनी राय। और मेदिनी राय के सैनिकों पर जब ये हमला होता है तो साथ ही साथ राणा सांगा ये कहते हैं कि चूंकि खानवा के युद्ध में हमारा साथ मेदिनी राय ने दिया था, तो हम अब मेदिनी राय जी का साथ देने के लिए चंदेरी चलेंगे। लेकिन रास्ते में ही कालपी में षड्यंत्र के तहत उनको जहर देकर मार दिया जाता है और इस तरह महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। उम्मीद करता हूँ महाराणा सांगा को डेडिकेटेड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो से। आप तब तक के लिए जय हिंद।